नमस्कार बच्चों, मेरा नाम जयदीप वर्मा है और मैं आप सभी को यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इंग्लिश ग्रामर को देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो वैसे दोस्तों आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आर्टिकल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा आर्टिकल्स है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, जो कि जिसमें हमारा द आता है, ओनली द। तो डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, और दूसरा हमारा जो आर्टिकल्स है इंडिफिनिट आर्टिकल। तो इंडिफिनिट आर्टिकल में हमारे क्या आते हैं? एन और अ आता है। ठीक है, अ और एन। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि हम अ और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिखा है कि इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन के पहले अ कामा एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इंडिफिनिट सिंगुलर नाउन के क्या होता है? तो इंडिफिनिट का मतलब पता है आप सबको, अनिश्चित, और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो ऐसी संज्ञा जो एक वचन में हो तो उसी के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? अ कामा एन का प्रयोग। ठीक है, तो जैसा कि पहला हमारा रूल ये है कि जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट हो, अर्थात क्या हो? व्यंजन हो, से अगर अक्षर वो आरंभ हो रहा है तो उनके पहले क्या लगता है? हमारा अ का प्रयोग होता है। ठीक है, उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? अ का। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ अ का प्रयोग कर सकते हैं। पॉज करो। पहला एग्जांपल हमारा है अ बॉय। ठीक है, अ बॉय, और दूसरा है अ मैंगो। तो दोस्तों इनके पहले हम आर्टिकल्स अ का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं? अ ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी जितने हमारे ए टू जिब्रा बच रहे हैं, सॉरी जो बी टू जिब्रा है, वही हमारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21। तो उनके पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करते हैं? अ का। समझ आया बच्चों? तो स्टूडेंट आप लोग समझ गए हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल ये है, जिन कॉमन नाउन्स का उच्चारण वॉवेल्स, वॉवेल्स क्या होते हैं हमारे बच्चों? अ ई आई ओ यू। ठीक है, तो और हिंदी में हमारे आ और ई से अह तक होते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन नाउन्स हमारे आ ई से शुरू होते हैं उनके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एन आर्टिकल्स का। ठीक है, तो एन आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम उदाहरण में देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण ये है एन आवर। तो दोस्तों अभी आप सब ये बोलेंगे कि आवर तो एस से स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले हम आर्टिकल्स एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके आगे किस आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे हम? अ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आप लोग गलत हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए जिस नाउन्स का उच्चारण अ से या फिर आ से या फिर ई से या फिर बड़ी ई से अह तक, ठीक है, अगर हिंदी में उच्चारण ऐसे किया जाए तो उनके पहले आर्टिकल्स हमारे एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं हम? एन का। तो जैसे कि हमारा एन आउल, तो आउल का भी उच्चारण क्या कर रहे हैं? आ। ठीक है, आ से इसका नाम लिया जा रहा है हिंदी में। और जैसे कि ये वन है तो ओ एन ई, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको वन से, जो कि हमारे ये क्या है? व्यंजन है, न कि स्वर। तो जहाँ पे हमारे व्यंजन आ जाते हैं वहाँ पे हम अ का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे हमारा स्वर रहता है हम वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अ और एन का यूज आप लोग जान चुके हैं। तो स्टूडेंट हमारा अगला रूल ये है एब्रीविएशन वर्ड। एब्रीविएशन वर्ड का मतलब होता है संक्षिप्त वर्ड। तो संक्षिप्त वर्ड में हमारे क्या कहते हैं? एमए, एमपी, एमएलए, एसडीओ इत्यादि शब्द जिनका उच्चारण स्वर यानी कि वॉवेल्स ए ई आई ओ यू से शुरू हो उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम वॉवेल्स। उनके पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे उदाहरण है एन एम ए। एम ए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट, तो ये हमारी क्या है? उपाधि। और जैसा कि ये दूसरा हमारा उदाहरण है एन एम एल ए, तो ये भी हमारी क्या है? उपाधि है। तो जब भी कोई हमें उपाधि से कोई अगर उपाधि वाला वर्ड बोलना है तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? एन आर्टिकल का। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे है एन एस डी ओ, तो आप सब कहेंगे बच्चों कि ये तो एस से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एस को हम लिखते हैं कैसे हैं? ए और एस, तो हम लिखते हैं ऐसे हैं, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल एन। तो आप सब अगर हिंदी में उसका उच्चारण सही से कर लेते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल्स हमारे अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगली रूल की तरफ, जो कि हमारा है जिन शब्दों का उच्चारण कॉन्सोनेंट अर्थात क से ज्ञ तक, ठीक है, से हो रहा हो, चाहे उनके आरंभ में वावेल्स क्यों ना हो, हम उनके पहले किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल अ का। ठीक है, जैसे कि
उदाहरण में दिया गया है यूजफुल, वन आइड मैन और यूरोपियन। तो इन सब के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? अ। इनके आगे भी अ और इनके आगे भी अ। ठीक है, तो इसका उच्चारण आप जैसे करेंगे उसी हिसाब से आप सबको क्या करना होगा? आर्टिकल्स ध्यान देना होगा। तो जैसे कि यूजफुल को हम लिखते हैं यूजफुल, ठीक है, तो इसलिए इसके पहले हम क्या आर्टिकल्स का प्रयोग किए हैं? अ। यहाँ पे एन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि ये अ वन, तो ये भी क्या है? वन आइड, तो इसको कैसे लिखेंगे? वन आइड मैन। तो यहाँ भी हमारा आ ई नहीं आया, तो इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं किए। और यहाँ भी एन यूरोपियन, तो यहाँ भी यू का प्रयोग करेंगे, यूरोपियन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है, अब बात करते हैं द का प्रयोग। ठीक है, तो द का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ पे लिखा है नदी, खाड़ी, झरना, नहर, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रेणी, द्वीप समूह, रेगिस्तान, जाति, समाचार पत्र, ग्रंथ आदि संप्रदाय के नाम के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल में है, अगर द का प्रयोग करना है तो ये द गंगा लिखा है, तो गंगा क्या है बच्चों? रिवर है। ये क्या है? गंगा हमारी, एक गंगा हमारा रिवर में आता है। तो ये इसके पहले हम किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द का। और जैसा कि ये द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? हमारा एक खाड़ी है। और जैसे कि द कैम्प्टी फॉल्स, तो कैम्प्टी फॉल्स हमारा क्या है? एक झरने का नाम है। ठीक है, और द अरेबियन सी, तो ये समुद्र है, और कौन सा समुद्र है? अरेबियन। और जैसा कि ये द सहारा डिसर्ट, तो ये कौन सा डिसर्ट है? सहारा, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और द रामायण, तो ये पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? द का। तो द का प्रयोग और भी जगह होता है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ, एसएसपी के साथ। आपका भविष्य उज्जवल होगा। धन्यवाद। हो गया।